हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेम इंग्लिश की यूनिट फोर्थ, जिसमें कि एक लेक्चर में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था आपकी एक पोएम को। इसमें हम सेकंड पोएम करने वाले हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने की थी वो थी आपकी अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, और जो आज हम करने वाले हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यूनिट फोर्थ में आपकी जितनी भी मतलब पोएम्स हैं उनको हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और किसी भी लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को डाउनलोड करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ओड ऑन सॉलिट्यूड, जिसको कि लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। तो इसने मतलब इन्होंने जब इस पोएम को लिखा था तो 12 इयर्स की इनकी एज थी, मतलब काफ़ी कम एज में इन्होंने इस पोएम को लिखा। तो सबसे पहले इस पोएम में हम बात करेंगे दो चीज़ों की, पहला सॉलिट्यूड, दूसरा लोनलीनेस। देखिए, लोनलीनेस में हम अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, और जब भी हम काफ़ी चीज़ों को लेके दुखी होते हैं या एक तरीके से अगर हम कुछ चीज़ों को लेके लाइफ में परेशान हैं, तो लोनलीनेस वहाँ आती है कि जहाँ हम खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं, और जिसमें हमारे मन को की कभी शांति नहीं मिलती है। मतलब एक काफ़ी नेगेटिव सा एनवायरनमेंट हमारे आसपास क्रिएट हो जाता है। तो वो चीज़ आपकी कहलाती है लोनलीनेस। अगर हम सॉलिट्यूड की बात करें तो सॉलिट्यूड मतलब वो है कि जब अगर आपको अपने अकेलेपन में आपको संतुष्टि और शांति मिलती है। जैसे कि मॉन्क होते हैं काफ़ी, मतलब बड़े बड़े टेम्पल्स में, या फिर आप बात कर सकते हो हिमालय रीजन में कि काफ़ी जंगल या सुनसान एरियाज़ में वो अकेले रहते हैं और काफ़ी कुछ वहाँ से वो सीखते हैं, और उनका जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी संतुष्ट रहता है। तो अगर अपने आप में आप सेटिस्फाई हैं तो वही कहलाता है आपका सॉलिट्यूड, मतलब जो कि मॉन्क जिसमें रहना अक्सर पसंद करते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा है ओड ऑन सॉलिट्यूड, और 17th सेंचुरी में इसको लिखा गया था। तो जब इन्होंने लिखा था तो इनकी एज उस टाइम पे 12 थी। अब इनके अगर हम जन्म की बात करें तो वो 21 मई 1688 को हुआ था, और डेथ की बात करें तो 30 मई 1744। अब स्टार्ट करते हैं पोएम। काफ़ी छोटी सी पोएम है और काफ़ी कुछ इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की, मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ अच्छा इन्होंने बताने की यहाँ पे कोशिश की है। तो ये कहते हैं, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर बाउंड कंटेक्ट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। देखिए, इन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि खुश है वो व्यक्ति या खुश है वो आदमी हुज विश एंड केयर, कि जिसकी जो इच्छाएं हैं वो उसके फ्यू पैटर्नल एकर्स के अंदर ही बाउंडेड है, मतलब उसके पूर्वजों से उसको ज़मीन का जितना टुकड़ा या जितना हिस्सा मिला है, अगर वो उसमें सेटिस्फाई है तो वही इंसान सही मायनों में खुश है। और अगर वो अपनी नेटिव एयर में सांस ले पाता है, मतलब जिस जगह से या ज़मीन से वो जुड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे वो कंफर्टेबली रह पाता है, उस एयर को वो फील कर पाता है, वहाँ पे सांस ले पाता है, तो वो सही मायनों में एक हैप्पी मैन कहलाता है। नेक्स्ट पैसेज में ये कहते हैं, हुज हर्ड विद मिल्क हुज फिल्ड विद ब्रेड, मतलब जिसके खेतों में सॉरी जिसके पशुओं के पास मिल्क है, मतलब पशु ऐसे हैं उसके पास दूध देने वाले पशु अगर उसके पास हैं, और उसकी फील्ड्स में अनाज लगा हुआ है। उसके अलावा हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विद अटायर, मतलब उसकी फ्लॉक्स उसको अटायर सप्लाई कर पाती हैं। एंड हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड, और गर्मियों में उसके वृक्ष उसको छाया दे पाते हैं और सर्दियों में आग दे पाते हैं। तो वही व्यक्ति खुश है जिसके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा में ये बोलते हैं, ब्लेस्ड हु कैन अनसर्टेनली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। तो देखिए, वो व्यक्ति कि जिसके पास समय है, मतलब घंटे हैं, दिन हैं और साल हैं, स्लाइडली सॉफ्टली अवे, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके पास टाइम है स्पेंड करने के लिए, और अगर उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, पीस ऑफ माइंड है, और क्वाइट बाय डे, मतलब काफ़ी शांतपूर्ण एक स्वभाव है, उसके पास व्यतीत करने के लिए समय है, तो वह व्यक्ति सही मायनों में खुश है। उसके अलावा लास्ट दो स्टैंजाज हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें ये बोलते हैं, साउंड स्लीप बाय नाइट, कि अगर आप रात को चैन से आराम से सो पाते हो, सोने के लिए आपके पास वक्त है। और देखिए, यहाँ पे बोला है स्टडी एंड ईज, तो स्टडी से मतलब यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, कोई भी काम जो भी आप करते हो उसकी बात की गई है। तो कोई भी जो काम आप करते हो और आराम, अगर आप काम के टाइम पे काम करते हो और आराम के टाइम पे आराम करते हो, तो आपकी जो लाइफ है वो एक सही पाथ पे, सही ट्रैक पे चल रही है।
सो इफ़ यू डोंट टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशंस, मतलब अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करते हो कि आप काम के टाइम पे आराम कर रहे हो, आराम के टाइम पे काम कर रहे हो, तो काफ़ी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो, मिक्स नहीं कर रहे हो, सो यू आर वेल एंड गुड। उसके अलावा पोइट सेज दैट इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीथ विद मेडिटेशन। देखिए, अगर आप देखें, शहरों में लोग अक्सर शांति के लिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए मेडिटेशन करते हैं, बट गांव में आपको कुछ भी ऐसा मेडिटेशन करने की नीड नहीं है। तो देखिए, आप अगर बात करें शहर में जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको एक मतलब अपने माइंड को काम रखने के लिए भी आपको मेडिटेशन की नीड होती है, बट गांव में वो एनवायरनमेंट होता है कि आपको इसकी नीड नहीं है। फिर लास्ट स्टेंजा में पोइट बोलते हैं, दस लेट मी लीव। तो इसी तरीके से मुझे भी जीने दो, अनसीन अननोन, कि किसी ने देखा नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है, अनलिमिटेड लेफ्ट मी डाई, कि और मुझे ऐसे ही गुमनामी में मर जाने दो, कि किसी को नहीं पता हो वर्ल्ड में कि मैं कहाँ जीता हूँ और कहाँ मरता हूँ, एक पत्थर को भी ये पता नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये पोएम आपकी ख़त्म होती है। इसकी फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ बाकी सारे जो लेक्चर्स हैं उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई और वीडियो आप पॉलिटी या हिस्ट्री का चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।